राज ज्योतिषी पंडित सोहनलाल त्रिपाठी, ज्योतिष विद्वान, हस्तरेखा के ज्ञानी, अंक विद्या में निपुण, वैदराज, तंत्र विद्या के उल्लू का पट्टा। अभी मैंने इसका मुंह काला न किया तो मेरा नाम भी लाला लालचंद नहीं। त्रिपाठी, अरे त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग लाला जी। आज गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा, हर बार तुम्हें आगे कर देता है। वो जरा बिजी है लाला जी। अरे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, निकालो तुम्हारा। हमारा सैलरी होने से हम पेमेंट कर देगा लाला जी। ओनली 3 रोज टाइम मांगता। 3 रोज? अरे हम 3 मिनट नहीं देगा। आज से कोई हमसे बचा नहीं सकता। उससे कहो कि बाहर आए और अभी हमसे बात करे। 3 महीने का किराया हो गया है। मैं ज्योतिषी के बच्चे का सारा ज्योतिष घोल कर उसके गले में डाल दूंगा। आप तो बहुत अच्छा आदमी है लाला जी। हम बहुत अच्छा है लेकिन बहुत बुरा भी है। आई पे आ जाऊं तो न जाने क्या कुछ कर बैठूं। मुझसे टक्कर लेना आसान नहीं। अरे पुलिस को लाके यहाँ खड़ा कर दूंगा। कचहरी के चक्कर लगाते लगाते नाक में दम आ जाएगा। जीना हराम कर दूंगा इस हरामखोर का। समझता क्या है अपने आप को कि रहेगा एक पैसा वसूल करके रहूंगा। नमस्ते गुरु। नमस्ते किया भाड़ में। कैसी आदमी हो तुम? ये क्या ढंग है तुम्हारा? मैं तुम्हें समझ लूंगा। नहीं, ये क्या ढंग है तुम्हारा? जो कोई भी मुझसे मिलने आता है तुम उसे बाहर खड़ा कर देती हो कुत्ते की तरह। इतना तो सोचना चाहिए, इतने बड़े आदमी हमारे घर पधारे हैं। जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ इनके लिए। आइए गुरु। नहीं गुरु नहीं नहीं। अरे गुरु, क्यों अपनी ही जान के दुश्मन बनते हैं? कुछ ही महीनों पहले आपकी टांगों का ऑपरेशन हुआ था। अब देखिए यूं खड़े खड़े टांगों पर कितना बोझ पड़ता है। देखिए देखिए, मेरा तो कुछ नहीं। हाँ, आपको दोबारा ऑपरेशन न करवाना पड़े। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन टांगों को आराम मिलना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ इसे अपना ही घर समझिए। गुरु, ऑपरेशन के बाद आपकी चाल कितनी बेढंगी हो गई है। पहले क्या सेहत हुआ करती थी, यूं लगता था शेर चला रहा। देखो मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। 3 महीने का किराया दे दो नहीं तो गेट आउट। चिल्लाइए मत गुरुजी, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। दिल का दौरा पड़ गया तो फिनिश। हाँ, आप बैठिए। बहुत समझदार आदमी है सेठ जी। हेल्थ इज वेल्थ। सिगरेट आपने अभी तक इसे नहीं छोड़ा। आप अंग्रेजी तो अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए, क्या लिखा? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। फिर भी आप इस जान के दुश्मन को जेब में डाले फिरते हैं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा सच। जानते हैं आजकल लोग दिल के दौरे से इस तरह ढेर हो रहे हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से सूखे पत्ते गिरते हैं। टप टप टप। माचिस भी होगी? माचिस। आप उसको जानते हैं, वो प्रभुदास जी को? कौन प्रभुदास? वो जो पिछले साल आपके पुराने बिल्डिंग में किराएदार था। हाँ जानते हैं ना प्रभुदास? हाँ, वो बेचारा कल रात क्या हो गया प्रभुदास जी को? फिनिश। प्रभु को प्यारा हो गया। वो भी दिल का मरीज था आपकी तरह। सुना है आप इलाज के लिए बम्बई जाने वाले? जाने वाला तो था, तो सोच रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं गुरु, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, देखिए फिनिश। हाँ? गुरु, तुमने अपने नए मकान में कितने दिनों पहले गृह प्रवेश किया था? 6 महीने पहले। 6 महीने? हाँ? मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। शनि? मकान किसके नाम पर है? मकान का मालिक कौन है? तुम।
तब तो गुरु 6 महीने के अंदर तुम 6 महीने के अंदर भाई साहब। ये क्या पूछ रहे हो गुरु? ये तुम्हारी हाथ की रेखा बोल रही है। कौन सी रेखा? ये अब क्या होगा? अच्छा लाला, एक बात बताओ, तुम्हारे नए मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर? दक्षिण। खैर बताने की जरूरत नहीं, यहाँ साफ नजर आ रहा है दक्षिण की ओर। ये सारी गड़बड़ इसी की वजह से तो है। अच्छा, हाँ, कोई उपाय है? उपाय है। शनि महाराज को शांत करने के लिए शांति पाठ करना होगा। तो करो। करे? हाँ। एक काम कीजिए, हाँ। तुम अभी घर जाओ। हाँ। हाँ? मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे घर में आके कौन सी जगह और किस वक्त शांति पाठ करना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, हाँ। जरा जल्दी आना। जरूर, मुझे और काम ही क्या है। अच्छा सुनो लाला, हाँ। कुछ 30-35 रुपए। किस लिए? किस लिए? लाला, विदाउट मनी तुम्हें नहीं छोड़ेगा शनि। नो एडवांस, नो शांति पाठ। छुट्टे 30-35 तो नहीं है, 100 का नोट है। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट? हाँ, ये शांति पाठ के लिए सारी सामग्री मिला के टोटल खर्चा आएगा 180। उसमें से 100 काट लूंगा, बाकी कितने रहे? 80। वो 80 मेरे तुम पे बाकी रहे ना? हाँ। वो मैं घर आके ले लूंगा। तुम पे भरोसा है लाला। अच्छा, जरा जल्दी आना। अब भी आया। लाला, जोश में पैदल मत जाना, टैक्सी वैक्सी कर लेना। मत भूल, तू दिल का मरीज है। दाएं नहीं, बाएं। हाँ। उल्लू का पट्टा। ओ, किधर? अपने घर। बट ये चाय? हम पिएंगे, हमारी चाय है, हम पिएंगे। आधी हम, आधी तुम। फिनिश। डार्लिंग, आज सुबह से तुमने हमको चाय नहीं पिलाई। चाय नहीं। चाय नहीं? मिल्कमैन मिल्क देना बंद किया डार्लिंग। क्यों? उसका पिछले महीने का बिल नहीं दिया। राम राम दद्दा। राम राम। एक तो पनवा लगाए दो। देते। काम भरोसे। हाँ बस है। तू दूध बेचने का धंधा करता है या तमाशा? काहे? इतने दिन हो गए, अपने बिल के पैसे लेने क्यों नहीं आए? अरे रहे दो बाबूजी, हम 20 बारी बिल का पैसा पूछा रहा। किससे? मलकिन से। अरे उल्लू, मालकिन होती है घर की, घर की दीवारों की मालकिन, पैसे की नहीं। तेरे घर रुपये का लेन देन तेरी जोरू करती है क्या? नहीं जी, हम हे राम, ये छोटी सी बात हमारी समझ में नहीं आई। जी में आवत है बाबूजी, चप्पल से अपना सर पीट ले। रहने दे, इसकी जरूरत नहीं, रख दे, रख दे। ये ले। बाबूजी, तो हर बिल तो 45 रुपये का रहा। हमारे पास सब बड़े बड़े नोट हैं, चिल्लर नहीं है। हम बबुआ के हाथ 5 रुपया घर से भिजवाए देते। नहीं ठीक है, रख ले इसे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा बाबूजी। और सुन, तेरे बबुआ का क्या हुआ? मैट्रिक पास कर लिया ना उसने? बाबूजी, बबुआ का मैट्रिक पास कराए थे तो हम तो मुश्किल में फंस गए। उनका किसी कॉलेज में दाखिला ही नहीं मिला था। क्यों? सब 1000 रुपया चंदा मांगत हैं। 1000 रुपया? हाँ बाबूजी। गरीब आदमी 1000 रुपया लाएगा कहाँ से? वही तो ना कहते हैं बाबूजी, कोई 200-400 रुपये की बात हो तो आदमी कर भी सकते। एक काम कर, बोलो बाबूजी। अपनी चप्पल उतार के मार अपने सर पे। काहे बाबूजी? अरे तू मेरे पास चला आता। फिनिश। फिनिश? यानी मैं उसे यूं दाखला दिला देता, बिना पैसे। बाबूजी, हम तो हर गोट लागत है, हमारी ये मुश्किल आसान कर दो। यही तो मुश्किल है। कहा? दाखले की आखिरी तारीख गुजर चुकी है। खैर, इस बात के लिए तो मैं प्रिंसिपल साहब को किसी तरह मना लूंगा। जरूरत पड़ी तो तेरी खातिर मैं उनके हाथ भी जोड़ूंगा। लेकिन उनके अगल बगल में ये जो छोटे मोटे क्लर्क्स और प्यून्स रहते हैं, उनका मुंह कैसे बंद किया जाए? सिर्फ 300 रुपए लगेंगे। सिर्फ 300?
अरे बाबूजी, 200 रुपया तो हम अभी हाजिर किए थे और 100 रुपया कल सवेरे दूध के साथ पहुंचा दी है। और बाबूजी, कल से तुमके बगैर पानी का दूध दही है। हमारी नैया पार लगाए दो बाबूजी। ठीक है, तो अब 100 रुपए मेरे तुझ पे बाकी रहे। बाकी रहे। जय राम जी की। जय राम जी। पहचाना नहीं आपको। परंतु मैं देखते ही पहचान गया। वही सूरत, वही रंगत। आप हरिद्वार के श्री भागचंद जी की सुपुत्री हैं और प्रिंसिपल यशपाल जी की धर्मपत्नी। मगर आप? आपके चरणों की धूल हूं बहन जी। एक छोटा सा आदमी हूं, कुछ बरसों से यहाँ रहता हूं, बिजनेस है मेरा। वैसे मेरा मूल निवास हरिद्वार है। अच्छा। कुछ दिन पहले मैं हरिद्वार गया था। अब हरिद्वार गया तो श्री भागचंद जी के दर्शन किए बगैर कैसे लौट सकता हूँ। उनके दर्शन करने गया तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों त्रिपाठी जी, हमारी रेनू बेटी कैसी है, कभी कभार उससे मिलते हो या नहीं। बहन जी, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। आपका इस शहर में निवास है और मुझे खबर तक नहीं। उनकी डांट के डर से, आप तो जानती हैं उनका स्वभाव कैसा है, सभी लोग जानते हैं। मैंने तो झूठ मूठ कह दिया आपकी तबीयत अच्छी है और आप बहुत मजे में हैं। बहन जी, इस झूठ की मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ और रिश्वत के तौर पर ये हरिद्वार का प्रसाद और ये गंगा जल लाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी को तो खामखा मेरी फिक्र लगी रहती है। बाप का दिल है ना। बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। जी। अब मैं आपको ना कैसे कह सकता। आइए बैठिए। बहन जी। हाँ। जीजा जी कहाँ हैं? अभी बुलाती हूँ। ए जी, यहाँ तो आओ, देखो कौन आया है। कौन है? नमस्कार जीजा जी। हमारे हरिद्वार के रहने वाले हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं। पिताजी से बहुत मिलना जुलना है इनका। हरिद्वार गए हुए थे, हम लोगों के लिए ये प्रसाद लेके आए हैं। और जीजा जी के लिए ये आमों की टोकरी है। बहुत कष्ट किया आपने। फिनिश। फिनिश मतलब? मतलब कष्ट की बात मत कीजिए जीजा जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का अवसर मिला मुझे। हमारे शहर की बेटी जो भी आई है आपसे। अच्छा बेटी तो सही। रेनू, चाय और मीठा तो भिजवा दो। नहीं जीजा जी, नहीं। हम बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। अब वो जमाने गए भाई साहब, दुनिया बदल रही है। दुनिया बदल जाए बहन जी, त्रिपाठी जी नहीं बदलेंगे। अब बिराजी। अच्छा आप भी बैठिए, आइए। क्या बिजनेस करते हैं आप? जी मेरा छोटा सा लेन देन का धंधा है। इधर से कुछ ले लिया, उधर कुछ दे दिया, उधर कुछ दे दिया तो इधर से कुछ ले लिया। लाखों करोड़ों का लालच तो है नहीं हमें, बस दाल रोटी चल जाती है। जो थोड़ा बचता है उससे लोक सेवा करता हूं। अच्छा। जी हाँ, मैंने 5-6 गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा ले रखा है। आप उन्हें पढ़ाते हैं? नहीं बहन जी, पढ़ते तो वो स्कूलों में है, मैं तो उनकी फीस और ऊपर का खर्चा दे देता हूँ। वाह वाह, आप जैसे 10-20 महापुरुष हो जाएं हर शहर में तो हमारे देश के गरीबों का उद्धार हो जाए। नहीं जीजा जी, ये नहीं हो सकता। क्यों? अब बुरा मत मानिएगा जीजा जी, इस देश में गरीबों की सहायता की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन सहायता करता कोई नहीं है। मैं समझा नहीं आपकी बात। अभी समझाता हूँ। देखिए, मेरे घर दूध देने के लिए जो भैया आता है, उसका एक लड़का है, बहुत ही तेज पढ़ाई होना। अभी अभी उसने मैट्रिक पास किया। उसे कॉलेज में दाखिला देने से कॉलेज वालों पर पैसों का कोई बोझ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी फीस वगैरह तो मैं दूंगा। फिर भी कोई कॉलेज उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। पर क्यों भाई? इसलिए जीजाजी कि वो किसी बड़े घर का बेटा नहीं है और ना ही उसके पास कोई सिफारिश है। अब बहन जी, आप भी फैसला कीजिए, हमारे समाज में उस लड़के का क्या भविष्य है? यही ना कि मैट्रिक पास करने के बाद भी वो गली गली दूध बेचता फिरे। अगर वो लड़का पढ़ लिख जाए तो कौन कह सकता है कल वो इस देश का प्रधानमंत्री हो या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हो आपकी तरह। लेकिन नहीं, हमारे समाज को यह मंजूर नहीं। आप उसे कल लेकर आइए मेरे पास कॉलेज में।
नहीं नहीं जीजा जी, आप खामोखा इस झंझट में मत पड़े। और फिर आप कर भी क्या सकते हैं? मेरा मतलब है दाखिले की आखिरी तारीख तो गुजर चुकी है। एक अच्छे काम के लिए कभी कभी नियम तोड़े भी जा सकते हैं। मैं उस लड़के को जगह दूंगा अपने कॉलेज में, आप उसे लेकर आइए मेरे पास। आप जो भी कहें जीजा जी, मैं तो आपका दास हूँ।